हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शुभम शेखर हायर एजुकेशन की इस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जिन छात्रों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रिंग थ्योरी का एक चैप्टर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिंग, तो उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो जिन छात्रों ने अभी तक हमारा जो पहला लेक्चर है तो रिंग थ्योरी का अगर पहला चैप्टर एबेलियन ग्रुप नहीं देखा है, रिंग थ्योरी में जो एबेलियन ग्रुप था आर प्लस का एबेलियन ग्रुप था, तो उस पहले एबेलियन ग्रुप को देखिए। और आज हम सेमी ग्रुप पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जो हमारे पास रिंग था, तो रिंग क्या कह रहा था हमारा, देखो उसमें एक स्ट्रक्चर था आर प्लस एन डॉट, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहता है, आर प्लस तो एबेलियन ग्रुप था एंड आर डॉट इज द सेमी ग्रुप, ठीक है। तो जो आर और ये डॉट है, तो आर और डॉट इज ए सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, देखिए जो 5 के 5 प्रॉपर्टी आपको पहले करा चुके हैं और आज हमारी जो 6 प्रॉपर्टी होगी। तो देखिए R6 प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, देखिए R6 की जो प्रॉपर्टी है, तो R6 की जो प्रॉपर्टी कहती है, ये कहती है हमारे पास कि अगर इफ़ A एंड B अगर इस R के भीतर बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर A और B इस R के भीतर बिलोंग करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि देन इम्प्लाइज दैट A डॉट ऑफ B, A डॉट ऑफ B, B कहाँ बिलोंग करेगा, इसी के भीतर बिलोंग करेगा। A डॉट B बिलोंग्स टू R, कहाँ बिलोंग करेगा, A डॉट B बिलोंग्स टू R। यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब देखिए एक तो ये क्लोजर वाली प्रॉपर्टी को शो करेगा सेमी ग्रुप में, और दूसरी प्रॉपर्टी को शो करेगा R7, ठीक है। R7 कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए अगर A, B और C ये बिलोंग करते हैं इस R के भीतर, ये 3 एलिमेंट अगर R के भीतर बिलोंग करते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि A डॉट ऑफ B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट ऑफ C, देन द फॉर ऑल A, B एंड C बिलोंग करके कहाँ, इस R रिंग के भीतर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हुई है हमारी, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या फिर एक्जियोम लिख सकते हैं इसको हम लोग, एसोसिएटिव एक्जियोम, ठीक है। तो अगर 3 एलिमेंट हैं और 3 एलिमेंट अगर हमारे इस प्रकार की प्रॉपर्टी को शो करता है, दिस इज कॉल्ड ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो ये तो है हमारे पास सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है, तो वो प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो 7 के 7 प्रॉपर्टी हैं, तो 7 की प्रॉपर्टी हमारे पास पोस्टुलेट हुई। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है सातवीं प्रॉपर्टी है, 8वीं प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, देखिए अगर हमारे पास 8वीं प्रॉपर्टी होगी कि इफ़ A, B एंड C ये 3 एलिमेंट अगर इस R के भीतर बिलोंग करते हैं, ये 3 एलिमेंट अगर R के भीतर बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि देन द इम्प्लाइज दैट, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, कि मैं लिख सकता हूँ इसको कि A डॉट ऑफ B प्लस C इज इक्वल टू, अब देखिए A डॉट B प्लस C के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो A डॉट B प्लस A डॉट C होगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा A डॉट B प्लस A डॉट ऑफ C, देन द फॉर ऑल ऑफ A, B एंड C बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो जो ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है हमारे पास, देखिए R9, ठीक है। देखो जो R9 की जो प्रॉपर्टी है, तो R9 की प्रॉपर्टी क्या होगी, देखिए कुछ इस टाइप से होगी, A प्लस B डॉट ऑफ C, ठीक है ना, डॉट C होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए ये प्रॉपर्टी कहती है कि A डॉट C, A का गुणा C के साथ होगा, फिर A का B के साथ होगा, A प्लस B A डॉट C एन प्लस B डॉट ऑफ C, देन द फॉर ऑल ऑफ A, B एंड C बिलोंग करके कहाँ, इस रिंग के भीतर, ठीक है ना। तो अगर ये 2 प्रॉपर्टी को शो करता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज कॉल्ड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना।
तो ये दो प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, ठीक है। अब देखिए हमने R1 से लेकर और R9 तक की जो प्रॉपर्टी को पढ़ा है, ठीक है ना। तो अगर रिंग, अगर हमारा, अब रिंग इसको कब कहेंगे, देखिए अब रिंग इसको कब कहेंगे कि अगर हमने पढ़ा है R1 से लेकर R1 टू R9 की सारी प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा, और ये R1 से R9 की सारी प्रॉपर्टी को शो करता है, तो हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड ऑफ ए रिंग, दिस इज कॉल्ड ऑफ ए रिंग, ऑफ ए रिंग। अगर ये सारी की सारी R1 से लेकर और R9 की सब प्रॉपर्टी को शो करता है, मतलब अबेलियन ग्रुप की भी, सेमी ग्रुप की भी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की भी सारी प्रॉपर्टी को शो करता है, तो तभी जाकर के हम बोल सकते हैं कि ये एक ग्रुप होगा, एक रिंग होगा, ठीक है ना। क्या होगा, एक रिंग होगा। तो आपने देखा कि रिंग क्या है, ठीक है। रिंग के बारे में आपने इसकी जो बेसिक जानकारी थी, तो सारी की सारी बेसिक जानकारी आपने हासिल